आपने भी कहीं ना कहीं सुना और वीडियोस देखी होंगी जी। कि मोहल्ले के अंदर या पौड़ी पुल हो या फैजाबाद हो, वहाँ पे एक आम शख्स है, वो सड़क किनारे बैठ के दांतों का इलाज कर रहा होता है। वो कितना सेफ है? सेफ तो वो बिल्कुल नहीं है। मैं कहती हूँ कि अब जैसे हमारे पास टेक्नीशियंस काम करते हैं, हमसे काम सीख के वो अपना किसी दूर दराज गाँव वाले इलाके में कोई अपना क्लिनिक बना लेते हैं। अगर वो पेशेंट को नुकसान नहीं पहुँचा रहे, क्योंकि उनको पता होता है वो नुकसान वाला काम कर रहे हैं या सही, ठीक है, कुछ लिमिट्स में रहते हुए सफाई कर रहे हैं, चलिए वो कर लें। इससे ज़्यादा आई थिंक दे शुड नॉट ट्राई। और इससे हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनका इतना काम ख़राब हुआ होता है कि उनको दांत के इन्फेक्शन की वजह से और इन्फेक्शन स्टार्ट हुए हैं। हेपेटाइटिस बी सी बहुत कॉमन है, इन दांतों की वजह से फैलता है। इनकी जो सिरिंजेस वो ऑलरेडी 10 पेशेंट पे यूज़ किए हुए होते हैं, वही रीयूजेबल दोबारा यूज़ करें। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का हम ध्यान रखते हैं, तो ऐसी जगहों पे एक ही चीज़ सब मरीज़ों पे इस्तेमाल हो रही है, तो इट्स नॉट इंटायरली सेफ। और हर किसी को पता है वो कितना नुकसान कर रहा है। तो आई थिंक प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। और जिसका ये काम है उसी को ये करना बिल्कुल। चाहिए। दांतों की रोजाना देखभाल के लिए कौन सी ऐसी बुनियादी आदतें हैं जो हमें अपनानी चाहिए? एक तो जिस तरह हमारे दीन में भी है कि मिसवाक का इस्तेमाल वो करें, ठीक है, हर खाने के बाद मिसवाक का इस्तेमाल करें, और बहुत से लोग करते भी हैं, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। अगर वो नहीं तो हर खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद एक दफ़ा सफाई कर लें दांतों की, टूथपेस्ट और ब्रश से। इसके अलावा रात को सोने से पहले, और अच्छी डाइट रखें, बुनियादी यही चीज़, अच्छी डाइट रखें, दूध पिए, वेजिटेबल्स लें। जो हम ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए अच्छा खाना खा रहे हैं, दांतों की सेहत भी वैसे ही है। अच्छा, एक ख्याल किया जाता है कि मिठाई जो है या मीठी चीज़ें दांतों के लिए मुज़र हैं, और उसके साथ साथ कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं या ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिससे हमारे दांत जो है वो मजबूत हो सकते हैं? ऐसी तो कोई गज़ा नहीं है, बस यही अगर आप अच्छा खाना, वेजिटेबल्स, आप एक बैलेंस डाइट लेंगे जिससे आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ, जैसा मैंने कहा, अच्छी रहेगी। तो मीठा खतरनाक है? मीठा खतरनाक है, दूध सबसे ज़्यादा खतरनाक है। जैसा बच्चों में दूध माँ पिला रही होती है कि दांत उसके अंदर कैल्शियम में मजबूत होते हैं, लेकिन दूध पिलाने के बाद कीड़े भी ज़्यादा लगते हैं, उसके अंदर ज़्यादा कैरियोजेनिक है, वो दांतों के अंदर चिपका रह ये जो जाता है। आम वजूहात क्या है? हम अक्सर शिकायत सुनते हैं बच्चों की, स्पेशली कि जी दांत में दर्द है, हाँ, दांत स्पेशली दर्द उनको स्कूल जाने के टाइम भी होता है, लेकिन अगर बड़ों की बात की जाए तो बड़े भी कहते हैं मेरे दांत में दर्द है। हाँ। क्या वजूहात क्या होती है? कॉमन क्या चीज़ है? कीड़े लग जाते हैं, खाना फंसा रहता है, सफाई अच्छी नहीं है। कॉमन वजूहत यही है। अक्सर आप अपने दांत पे देखते हैं काली काली लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, होता तो बहुत छोटा है, लेकिन दांत का दर्द इतना सवेयर होता है, और जो कीड़ा होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन वो फैलता नीचे से इस तरह है। हाँ। तो उसकी वजह से दांत का दर्द। आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, अक्सर लोग आजकल ना अपने दांतों की सफाई के लिए स्केलिंग करवाते हैं, तो स्केलिंग, कितनी ज़रूरी है और यह क्या सेफ है? स्केलिंग बिल्कुल सेफ है, और WHO रिकमेंड करता है वी शुड गेट स्केलिंग डन ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 दफ़ा होनी चाहिए। हम खुद एज अ डेंटिस्ट में अपनी स्केलिंग करवाती हूँ, मुझे तो लगता है मेरी स्टेनिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आई गेट इट डन आफ्टर 3-4 तो मंथ्स। इस स्केलिंग से जाहिर सी बात है वो लोगों को लगता है दांत हिलना शुरू हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, बट ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। कुछ नहीं होता ऐसा कुछ नहीं। स्केलिंग ऑलरेडी करवा। उनके दांतों को इतना पत्थर लगा होता है, जब हम उसको निकालते हैं तो उनको खाली खाली महसूस होता है, और वो हाँ। उस पत्थर से और दांत खराब हो रहे होते हैं। तो हम उनको ऑलरेडी खराब हुई हुई चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। दांतों की जलन और कैविटीज से कैसे बचा जा सकता है? अच्छी सफाई रखने से। मतलब दांतों का हर इलाज सफाई रखने से पता सफाई लगा। ये है, ये एक इनएविटेबल चीज़ है, होती है, हर किसी को हो जाती है, लेकिन आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छी सफाई का ध्यान रख रहे हैं, फ्लॉसिंग कर रहे हैं, ब्रशिंग कर रहे हैं, तो जिससे हम बाकी बीमारियों से भी सेफ रहते हैं। कुछ तो दांत गिर भी जाते हैं और किसी भी वजह से गिर सकते हैं, और उसमें फिर मसनूई दांत लगाए जाते हैं, अक्सर लोग लगवाते हैं, जी, तो क्या ये सेफ होते हैं? सेफ है। सब डेंटल प्रोसीजर सेफ है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मसनूई दांत भी इंसान लोग पहनते हैं, इम्प्लांट्स आ गए हैं आजकल। वो जो फिक्स दांत होते हैं, स्क्रू जी वाले, जी जी वो तो जी। आपकी टांग की हड्डी टूट गई है तब हम कुछ डाल रहे हैं हाँ, अपने जिस्म में। तो वैसे दांत को भी लगा सकते हैं। दांत को भी लगा सकते हैं। ये जो एक फैशन आज कल चला हुआ इलेक्ट्रिक टूथब्रश का, जी, वो भी अच्छा है, अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट। वो भी उसी तरह दांत साफ करे जिस तरह मैनुअल कर रहा है। मतलब उसका कोई स्पेशल उसका कोई फायदा नहीं है? नहीं, स्पेशल फ़ायदा नहीं है, लेकिन अक्सर जिन पेशेंट के दांत टेढ़े होते हैं तो अंदर खाना फंस जाता है, तब उनको कहते हैं वाटर पे के इलेक्ट्रॉनिक वो फ्लॉसर है वो ले लें, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि उससे पानी के प्रेशर से वो खाना निकल जाता है। मुंह से बदबू आना क्या दांतों की खराबी की
है वजह दांतों की इसकी? खराबी भी है और जिस्म स्टमक की खराबी भी है और मसले भी होते हैं जिसकी वजह से मुंह से बदबू आती है। जिस तरह अगर एक पेशेंट को स्टमक मसला है, हर टाइम पेट खराब रहता है तो उसके दांतों से मुंह से बदबू आएगी। और जैसे अब शुगर का मसला है किसी पेशेंट को तो उसके मसूड़े खराब होंगे। तो पूरी जो दांतों की बीमारियां बेसिकली आपके पूरी जिस्म के साथ लिंक्ड ही हैं। ये मैंने इंट्रो में बताया कि पाकिस्तान के अंदर इतना शायद महंगा नहीं है दांतों का इलाज, लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा महंगा इलाज है। पाकिस्तान में भी जहाँ अच्छे तरीके से दांतों का इलाज हो रहा है, अच्छा है, वहाँ महंगा है। महंगा है, महंगा है, लेकिन एक तासुर है कि हाँ, दुनिया से दुनिया सस्ता से है। बहुत सस्ता है। हमारे पास इतने पेशेंट हैं मारूफ में, सऊदीया से आते हैं, यूके से छुट्टी लेके आ रहे हैं, अपने दांतों का इलाज भी यहाँ से कराते हैं। तो पाकिस्तान का जो इलाज है उसके ऊपर उन लोगों को यकीन है, यकीन है। बाकी किसी चीज़ पे बाहर के वाले उन लोगों को यकीन नहीं है। लेकिन हम यही कहते हैं कि ये इतनी फैसिनेटिंग बात है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, दर्द होता है, लोग वेट करते हैं कि छुट्टी मिलेगी, जाएंगे पाकिस्तान से। दांत अच्छे और सेहत अच्छी। हाँ, एग्जैक्टली। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।